ओम शांति। आज की मुरली है 17/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करनी है। आज का प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन है, कहाँ भी बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठो। हर एक बात अपने बाप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। बाबा ने कहा, ये रूहानी सेना में बच्चे, बूढ़े, जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, धोखा देती रहती है। कर्मेंद्रियां सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो बाबा ने कहा आंखों ने धोखा दिया। हर एक कर्मेंद्री देखो कौन सी कर्मेंद्री बहुत नुकसान करती है। सूरदास की भी कहानी है ना, मिसाल देते हैं ना। उन्होंने बुरा देखा तो उन्होंने अपनी आंखों को ही क्या कर दिया था, फोड़ दिया था। तो बाबा ने कहा मुझे ये भी नहीं करना, लेकिन अपने आप पर इतने कंट्रोलिंग हो, ऐसा वैसा दृश्य हो तो अपने आप को वहाँ से क्या कर देना है, अवॉइड करना है। आंखें बहुत धोखा देती हैं ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भी भ्रष्ट कर देती। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने आप को चुटकी काटते थे। तुमको भी अपने आप को आपे ही सजा देनी है, तो बहुत खबरदारी से रहना है। कर्मेंद्री धोखा देती हैं तो बाबा ने कहा कि उनसे, जहाँ बाबा ने कहा कर्मेंद्री धोखा देती हैं तो किनारा कर लेना है। खड़ा होकर देखना नहीं है क्या हो रहा, नहीं, अपनी आंखों को इशारा दो कि अब यहाँ नहीं ठहरना, ये दृश्य नहीं देखना। स्त्री, बाबा ने कहा कर्मेंद्री तो धोखा तो देती ही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इसलिए सन्यासी लोग ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, ताकि हमारी आंखें क्या, कोई दृश्य आएगा तो देखेंगी तो आंखें चलायमान होंगी। कोई कोई सन्यासी तो पीठ करके भी बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है ना देखेंगे तो क्या होगा कि नज़रों में क्या होगा, वह चंचलता आएगी। कोई कोई तो 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा भी कर लेंगे, तो
तो बाबा ने क्या, मर गए तो आपके लिए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी यहाँ किया, यहाँ से शरीर छोड़ा, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ भी यही करना होगा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच नहीं होती है, कोई अप्राप्ति नहीं होती है। सतयुग में वहाँ धन की लालच नहीं होगी और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो आपके खजाने में ना हो। इसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग के आदि में रात दिन का फर्क है। अभी मनुष्य दुखी है, परेशान है, अशांत है। सतयुग में हर मनुष्य सुख और शांति से भरपूर होगा। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने वाले चाहिए। बाबा ने कहा बोलो तो एकदम परफेक्ट बोलो, साफ साफ अक्षर से बोलो। समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। बाबा ने कहा क्योंकि उनका पाठ जब जब होगा वो तब तब वो धर्म पैगंबर की आत्माएं आएंगी, फिर उनके धीरे धीरे उनके पिछाड़ी अनुयायी भी आएंगे। जब जिस धर्म का रोल होगा तभी धर्म पैगंबर उस समय आएंगे। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उनको कहते हैं स्वर्ग को हेवन भी कहते हैं। परंतु ये थोड़े ही समझते कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। मनुष्य आत्माएं पुरुषार्थ करें, लेकिन उनको ये एकदम कंफर्म नहीं होता कि हम भी इतना पुरुषार्थ करें कि हम भी स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। किसको पता नहीं है, भारतवासी ये भूल गए हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को कहते ही गॉड गॉडेज, भगवान और भगवती। जरूर गॉड गॉडेज ही बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। जवान भी कोई कम नहीं, कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी ये भी पाप है। उन्हें ये नहीं लगता है कि चोरी करना भी क्या है, पाप है। चोरी तो हुई ना, तो बाबा ने कहा सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी करना बहुत खराब है। कक का चोर सो लक का चोर कहा जाता है ना। बहुतों को माया नाक कान से पकड़ती रहती है। ये बहुत बुरी आदतें हैं, इन आदतों को निकालना है, अपने पर फटकार डालनी है। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक हम ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं ना। बाबा ने कहा जब मेरी आदत अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे, तो बाबा ने कहा स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा ने कहा जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। बाबा ने कहा जैसे संस्कार होंगे उसी संस्कार के अनुसार से आपको संसार मिलेगा। तो बाप कहते कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी है कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जिस कार्य से किसी को दुख हो। कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, व्यापार में अगर हिसाब किताब नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कितना घाटा हुआ कितना मुनाफा हुआ। तो अगर हिसाब रखेंगे तो पता चल जाएगा इसका एवरेज अब मुझे अब पूरा करना है कि कल घाटा हुआ था तो आज घाटा नहीं करना है। तो बाबा ने कहा बाप समझाते मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे,
उसमें भी माया बिघन डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से बहुत पछताएंगे। आज कर रहे हैं, कल कहेंगे ना है मुझे पता नहीं था कि इतना सीरियस होगा। तो बाबा ने कहा कल फिर वो पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पा पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा ना। बाबा ने कहा इनको खिलाऊं, इनको सौगात दूं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। माला का दाना बनने में बहुत मेहनत है ना। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं ना। एक तो बाबा, बाकी हैं 8 रतन। तो क्या कहते हैं, 9 रतन की माला। 8 बाबा की निशानी भी चाहिए ना। तो बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी पहनते कि ताकि सारे कष्ट, कोई ग्रहचारी है, कोई ऐसा वैसा एर फेर है तो क्या हो जाता है, वो कष्ट दूर हो जाते। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 रत्न निकले, पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्री बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर पाप बहुत हैं, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सतयुग में कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ना रहे। अगर वहाँ भी यही झंझट की बातें हों, दुख अशांति हो, तो फिर स्वर्ग की कोई बात ही नहीं है, फिर तो समान हो जाएगा। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते, बाबा याद नहीं पड़ता। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद आता है ना। अच्छा भला ये याद करो, हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी उपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते। ये वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं हुआ, मेरे से कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया ताकि सामने वाले को मेरे से कोई दुख हुआ हो, कोई कष्ट हुआ हो। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी अपने आप को चेक करो तो आपका पोता मेल बहुत अच्छा होगा। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, ये है ही विकर्मी दुनिया। विक्रमी संवत भी कहते हैं ना। विक्रमाजीत देवताओं के संवत का कोई को भी पता नहीं। बाप समझाते विक्रमाजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते। तब बाप कहते मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, और बाबा ने कहा सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। विकर्म बनता नहीं है, वहाँ विकार का नाम नहीं, तो वहाँ पर कोई विकर्म नहीं। यहाँ पे विकार है तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ ऐसा कर्म इंद्रियों से होता है तो कर्म का विकर्म बन जाता है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, अभी तुमको मिला हुआ है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है।
फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म संस्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है, बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। बाप कहते वह धर्म संस्थापक क्राइस्ट को याद करते हैं ना, तो जो जिस धर्म के होते हैं वो उन्हीं के धर्म पैगंबर जब आते हैं तो उनके पीछे पीछे उनके अनुयायी भी आते हैं। बाबा ने कहा लेकिन विकर्म विनाश कब होते हैं? जब अपने ऊपर हम अटेंशन देते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को बार बार हम क्या करते रहते हैं, उनको जांच करते रहते, फिर उनके द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होता है। कहते भी है ना, ज्ञान की लाइन तो सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको क्या कराने वाले हो, यात्रा कराने वाले हो, सबको शांति धाम सुख धाम का यात्रा रास्ता बताते हो ना। बाप भी लिबरेटर गाइड है, उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरे तरफ विकर्म होता है। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे ना। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो, पाप तो पाप। ये आँखें कितना धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते, कभी ख्याल में भी ना आए कि ये हमारी उनका क्या है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके लिए अच्छा व्यवहार, ये भी आत्मा भगवान का बच्चा है। किसी को ऐसे नज़र से नहीं देखना ताकि उसको भी क्या लगे कि देखो ये कैसी इनका भाषा है, कैसे इनके शब्द हैं, कैसी इनकी नज़रें हैं। बाबा ने कहा नज़रें भी मेरी कैसी हों, दूसरों को सुख देने वाली। बाबा ने कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोते हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर ये आंखें धोखा देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्री के धोखे से छूट सकते हो, बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। बाबा ने कहा फिर स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप कहते हैं बाप के डायरेक्शन पर चलकर अमल करना है। बाप कहते टीचर से पूरा पढ़ेंगे, ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बैठकर समझाए। ये करो तो ऐसे करो, फिर यहाँ बैठो तो खलास। यहाँ नहीं समझते तो शिव बाबा हमको कहते हैं हमेशा समझो। शिव बाबा कहते इनका फोटो भी नहीं रखो, ये तो रथ रोन लिया है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा कोई गुरु भगवान नहीं है। बाबा ने कहा था हम तो कहते इनका फोटो भी मत रखो, इनका तो शरीर मुझे आधार लिया है, ये तो पुरुषार्थी है, कोई भगवान देवता थोड़ी है। ये भी कहते मैं ब्रह्म बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा खुद कहते मैं भी बाप को याद कर पुरुषार्थ कर मैं भी वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदस्य ये भी स्टूडेंट लाइफ में, बाबा ने कहा जैसे आप स्टूडेंट थे मेरे, आपने मेरे से पढ़ाई पढ़ रहे हो, ऐसे ब्रह्मा बाप भी मेरे से क्या किए, पढ़ाई पढ़े। आगे चल तुम्हारी भी महिमा होगी, वो संपूर्ण हो गए तो उनकी महिमा हो गई, उनका उदाहरण दिया जा रहा। आप अच्छे से मेहनत करोगे, आप संपूर्ण बनोगे, आपकी भी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवी और देवता बनेंगे। ये बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो शिव बाबा की याद में कैसे करेंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे।
ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती थी पहले। यहाँ ही इतनी दासियां रखते तो सतयुग में कितनी होंगी। जब यहाँ के राजाओं के पास इतनी दासियां थी तो वो तो विश्व महाराजन, उनके पास कितनी दासियां होंगी। तो बाप कहते ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दास दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ जब इतनी रखते तो वहाँ कितनी होंगी। ऐसे थोड़ा ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देख लो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते। सट्टे वाले जो होते वो एक हाथ से खाना खाते और दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार करते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में कैसे बाबा ने कहा चल सकते। कहते हैं ना हमको फुर्सत नहीं। अरे सच्ची कमाई मिलती है ना तो बाप को भी याद कर लो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अष्ट देवता को भी याद करते। बाबा ने कहा आपके 8 अष्ट इष्ट हमारे जो हैं देवी देवता हैं उनको भी याद करते हैं। तो बाप कहते अष्ट रत्न की भी माला है ना, उनको याद करने से तो कुछ मिलता है ना। बाबा बार बार हर बात पर समझाते जो फिर ऐसे कोई कह ना सके कि फलानी बात तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता है तो वह भी बाप है और ये भी बाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों के प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं कि भगवान बैठकर हमको पढ़ाते, भगवान बैठकर समझाते तो उनके भी प्यार में क्या जाते आंसू। कितनी अच्छी समझानी कौन देगा। कभी देखा नहीं। लिखते हैं बाबा कब आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, किसी किसी को कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा अभी नहीं लेकिन आगे चल के तो और भी होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्यों को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। लास्ट में मनुष्य जब दुख में होता है कष्ट में तो भगवान भगवान ही को याद करते हैं। बाबा राय देते बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, मेकअप कर लो। बाबा ने कहा इतना अच्छा पुरुषार्थ करके तैयारी कर लो। बाप की याद में रहे, विकर्म विनाश करो तो पीछे भी आगे जा सकते हैं। भला आप पीछे आए हैं और उनका आप आगे जा सकते हैं। जैसे ट्रेन लेट होती तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। कौन सा? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते ऐसे ऐसे करो तो अपना कल्याण करो। बाप की श्रीमत पर चलो। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ तो बहुत समझेंगे। ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि आप कब आए और आप आकर पढ़ाकर चले गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1,
सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्री के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। नंबर 2, सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी गलती नहीं करना, क्योंकि अब अपनी गलतियों को सुधारने का समय है। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। आज का भावार्थ है, बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, ये स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। आज का स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्नचित्त रहो। आज अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा, जो कार्य आज के अनेक पदम पति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को और ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। बाबा ने कहा, व्यर्थ की अगर व्यर्थ होगा तो ये शक्ति नहीं कार्य करेगी। जब व्यर्थ नहीं होगा तो आपकी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, बाबा ने कहा, कमाल करेंगी। आप बैठे यहाँ होंगे और किसी को भी शुभ भावना, शुभ कामना से उस आत्मा को अनुभव करा सकते हैं। दुखी आत्मा को सुख का अनुभव करा सकते हैं। उनको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। बाबा ने कहा, ऐसा कार्य आपको करना है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए हमें शुभ भावना और शुभ कामना को अपने जीवन में क्या करना है, ऐड करना है। जो हमारे जीवन में व्यर्थ संकल्प, जो बुराइयां हैं, उनको धीरे धीरे निकालना है। अच्छा, ओम शांति।